अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग तकरीबन ढाई 3 बजे तक पहुँचे थे अबू धाबी। मतलब हमें पहुँचते-पहुँचते 2 ढाई बजा था और सेटल होते-होते 3 बज गया था। और अम्मी हमारे साथ ट्रैवल कर रही थी, तो हम लोग इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रख रहे थे कि उन्हें आराम मिल जाए अच्छे से, ताकि थोड़ा-सा हम आराम करके शाम में शेख ज़ायद मॉस्क जाएँ। तो तकरीबन 7:30 बजे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग शेख ज़ायद मॉस्क के लिए निकल जाएं, बिकॉज़ 10 बजे वो बंद हो जाता है और एटलीस्ट 2 घंटा चाहिए अच्छे से मॉस्क को देखने में, उसको समझने में, राइट? और ये हम लोग मॉस्क पहुंच चुके हैं। ये मॉस्क का डोम है। यहाँ पे जो है पार्किंग का भी कोई मुश्किल नहीं हुई हमें, पार्किंग बहुत ही अच्छी मिल गई थी हमें। और व्हील चेयर भी यहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाती है। यूएई में इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है कि हर एक चीज़ बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिस्टमैटिक होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रात के टाइम इतना खूबसूरत लग रहा है मॉस्क। लाइक मैंने कोशिश करी कि अच्छे से अच्छा वीडियो ले सकूँ आप सबके लिए। हम लोग पहले भी जा चुके हैं मॉस्क, लेकिन वो आई गेस 2017 या 18 में गए थे। एंड वो दोपहर के टाइम था। तो रात के टाइम ये और भी खूबसूरत लग रहा था। डोम के थ्रू लिफ्ट थी और लिफ्ट के थ्रू हम नीचे आए। नीचे आने के बाद वी सॉ कि इतना अच्छा इन लोगों ने कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रखा है। इट वाज रियली ब्यूटीफुल। वहाँ पे आपको अलग अलग किस्म के ब्रांड्स की चीज़ें नज़र आएंगी अगर आप देख सकते हो। तो यू कैन सी कपड़े थे अलग अलग कैटेगरीज़ में, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। दे क्रिएटेड इट सो नाइसली, माशाल्लाह से, वेरी नाइस। बच्चों के खेलने का भी एक सेक्शन था, यू कैन सी इट। ये बच्चों का प्लेइंग एरिया था। और कॉफ़ी शॉप्स थी, खाने की शॉप्स थी, मैकडॉनल्ड्स, एवरीथिंग, जैसे कि किसी भी मॉल में अवेलेबिलिटी होती है दुकानों की, बिल्कुल वैसे ही इन लोग ने क्रिएट कर रखा है अंडरग्राउंड। तो ये एरिया हमें पूरा क्रॉस करना था मॉस्क तक पहुंचने के लिए, बिकॉज मॉस्क वॉज ऑन द अदर साइड। तो हमें ये इसको पूरा क्रॉस करना था। हमारे होटल की डिस्टेंस मस्जिद से तकरीबन 20 मिनट की होगी। 20 मिनट 25 मिनट में हम लोग पहुंच गए थे। इट वाज अराउंड 8 o'clock। और मॉम थोड़ी वरिड थी कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई बंद हो जाए। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो टेंशन ना ले। हम लोग गेट पे पहुंच गए थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिटेल्स दे रखी हैं, ड्रेसिंग कोड दे रखा है, ड्रेसिंग कोड के बारे में बता रखा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मस्जिद में जाने के लिए आपको लेडीज़ को फुल अबाया में होना चाहिए, पूरा फुली कवर्ड होना चाहिए। मस्जिद तक का काफ़ी लंबा डिस्टेंस था। सो फॉर पीपल हु डोंट वांट टू वॉक, दे कैन स्टैंड ऑन दिस ट्रैवलेटर, जिसको मूविंग वॉकवे भी बोलते हैं। आपको चलना नहीं पड़ेगा, वो आगे बढ़ता जाता है, आप बस एक जगह खड़े हो जाएं। बट इसमें व्हील चेयर नहीं जा सकती, तो हम लोग साइड में जो स्पेस होता है, यू कैन सी, मतलब जो साइड में स्पेस है, जो लोग चलना चाहते हैं, जो लोग चल सकते हैं, उनके लिए होता है। तो बहुत सारे लोग ट्रैवलेटर पे होते हैं, बहुत सारे लोग ज़मीन पे चल रहे होते हैं। तो हम लोग सब लोग चल रहे थे, बिकॉज़ अम्मी की व्हील चेयर ट्रैवलेटर में नहीं जा सकती, बिकॉज़ उसका स्पेस कम होता है। तो वी वर ऑल वॉकिंग एंड आई वाज लाइक कि बहुत ही बढ़िया है, इस तरह से वॉक भी हो जाएगी, बिकॉज वॉकिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज आई फील, एंड आई एम ऑलवेज़ हैप्पी टू वॉक। तो हम लोग चल ही रहे थे। साइड में आप देख सकते हैं कि दीवारों पे काफ़ी सारी चीज़ें डिटेलिंग भी दे रखी थी। और ये हम लोग पहुंच गए हैं मस्जिद में। हमें नीचे से लिफ्ट लेकर ऊपर की तरफ आ गई, एंड वी वर ऑन द मस्जिद साइड, एंड दिस लुक्स ब्यूटिफुल। आप देख सकते हैं रात के टाइम कितनी खूबसूरत लग रही है मस्जिद। इसकी जो लाइटिंग है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। लास्ट टाइम हम लोग दोपहर के टाइम आए थे, तो दोपहर का व्यू और रात का व्यू अगर मैं कंपेयर करूं, तो मुझे लग रहा है कि आई वुड लव टू कम अगेन एट नाइट, बिकॉज़ रात के टाइम ये और भी खूबसूरत लग रहा है। दिन में भी लगता है, बिल्कुल खूबसूरत लगता है, लेकिन रात का व्यू जो है ना, बिल्कुल ही मेस्मराइजिंग लग रहा मुझे, बहुत ही हसीन। लाइक आप खुद देख सकते हैं, मैं तो वहाँ मौजूद थी, सो I cannot even explain it in words how beautiful the masjid looked at night. ग्रैंड मॉस्क की कंस्ट्रक्शन 1994 में स्टार्ट हुई और 2007 में फिनिश हुई, और इसकी इनॉग्रेशन दिसंबर 2007 में हुई। ये मस्जिद हिज हाइनेस शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहियन के सुपरविजन और गाइडेंस से बनाई गई।
He wanted to establish a structure that would unite the cultural diversity of the Islamic world with the historical and modern values of architecture and art. ये मस्जिद का दरवाज़ा था और यहाँ जो है एंट्रेंस थी एंड वी विल बी एंटरिंग द मस्जिद नाउ। इस मॉस्क में विजिटर्स अलाउड हैं बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ड्रेस कोड है जिसमें कि एज अ फीमेल आपको पूरा कवर्ड होना चाहिए, आपका हेड कवर होना चाहिए, अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड अप होना चाहिए बिकॉज इट्स अ रिलीजियस प्लेस और आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं मस्जिद के अंदर आ चुकी थी और सेंटर से मस्जिद का मैंने व्यू कैप्चर करा जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था रात के टाइम। जो भी लाइटिंग इफ़ेक्ट इन्होंने क्रिएट करा था, जिस भी डिटेलिंग के साथ ये मस्जिद बनाई गई, देयर आर नो वर्ड्स दैट कैन डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द मस्जिद। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट मैं मिडल ऑफ द मस्जिद नहीं जा सकती थी बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे अलाउड नहीं है, बट स्टिल आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को व्यू दिखा सकूँ जो रात का व्यू था। मस्जिद के जो पिलर्स थे आप देख सकते हैं, उस पर भी इतना अच्छा डिटेलिंग वाला काम था कि यू कैन अंडरस्टैंड कि इस मस्जिद को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, इतना टाइम लगा होगा बिकॉज़ इतनी बारीकी वाला काम तो बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट माशाल्लाह। ये व्लॉग क्रिएट करने से पहले मैंने प्रॉपर स्टडी किया डिटेलिंग्स के बारे में कि ग्रैंड मॉस्क को किस तरह से बनाया गया, किस आर्किटेक्ट को हायर किया गया ताकि इतनी खूबसूरत दीवारें, इतने खूबसूरत पिलर्स, इतनी खूबसूरत डिटेलिंग इंक्लूड की जा सके मॉस्क में। शेख ज़ायद ग्रैंड मॉस्क इतनी बड़ी है कि इसमें तकरीबन 40,000 वर्शिपर्स अकोमोडेट हो सकते हैं। जो मेन प्रेयर हॉल है उसमें तकरीबन 7,000 लोग आ सकते हैं और जो 2 स्मॉल प्रेयर हॉल्स हैं जिसमें से कि एक वुमेंस प्रेयर हॉल है, उसमें हर प्रेयर हॉल 1500 लोगों को अकोमोडेट कर सकता है। इस ब्यूटीफुल डिटेलिंग पे गौर फरमाइए, कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। और यहाँ पे इन लोगों ने पानी का भी इंतज़ाम कर रखा है फॉर ऑल द विज़िटर्स जो आते हैं, बिकॉज़ इतनी गर्मी होती है ऑब्वियसली कि आपको प्यास लग जाती है। तो इवन मैंने भी यहाँ से पानी पिया। जैसे जैसे आप मस्जिद में आगे बढ़ते जाएंगे और आप इसका आर्किटेक्चर देखेंगे तो आपको सच में लगेगा कि इसको बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी। यहाँ जो कारीगरी हुई है, डिटेलिंग जो आप देख रहे हैं, नक्काशी जो हुई है, उसको इतने साल लगे हैं होने में और कितने सारे लोगों का इसमें जो है हार्ड वर्क गया होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतने मज़दूर, इतने लोगों ने मिल के इस ब्यूटीफुल प्लेस को क्रिएट करा होगा। ग्रैंड मॉस्क के हॉल की कारपेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कारपेट कहलाई जाती है, जो कि ईरान की कारपेट कंपनी से आई थी और जिसे डिज़ाइन करने वाले ईरानियन आर्टिस्ट अली खलीकी जी थे। ये कारपेट तकरीबन 5,627 मीटर स्क्वायर की है और इसे बनाने में तकरीबन 1,300 कारपेट मजदूरों की ज़रूरत पड़ी थी। कारपेट का वज़न 35 टन है और इसे बनाने में ऑलमोस्ट 2 साल लग गए थे। ग्रैंड मॉस्क में 7 इम्पोर्टेड शैंडलियर्स हैं जो कि जर्मनी से मंगवाए गए थे। ये शैंडलियर्स बहुत ही महंगे क्रिस्टल से बनाए गए हुए हैं।
जब हम लोग दूसरे हॉल में गए तो वहाँ पे आई नोटिस्ड कि देयर वाज वन इस्लामिक वॉच जिसमें फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और ऐशा उसका पूरा टाइमिंग्स के साथ पूरा सारी डिटेलिंग्स मेंशन थे और कितनी खूबसूरत वॉच थी ये। मस्जिद की ब्यूटी वर्ड्स में डिस्क्राइब करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जितनी ब्यूटिफुली इसे क्रिएट करा गया है उससे पता लगता है कि इतनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी। इतने साल क्यों लगे? बिकॉज़ इसकी एक एक चीज़ को चीज़ को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही खूबसूरती से, बारीकी से बनाया गया। जब हम लोग दूसरे हॉल में गए तो मैंने नोटिस किया कि क़िबला वॉल पे इतनी खूबसूरती से अल्लाह ताला के 99 नाम मेंशन्ड हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे दीवार पे। इसके बाद हम लोग बाहर निकल आए थे और बाहर मैंने देखा कि यहाँ पे जिन लोगों के पास अपना ट्रांसपोर्ट नहीं है उनको बाहर तक छोड़ने के लिए इन लोगों ने बसेस भी चला रखी हैं, ओपन बसेस। आफ्टर दैट वी वर गोइंग टुवर्ड्स द अदर साइड और मस्जिद इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। आप देख सकते हैं बाहर से कॉरिडोर का पूरा जो व्यू आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मस्जिद का जो लाइट था जो कि रिफ्लेक्ट होके आ रहा था वो एक लाइटनिंग सिस्टम के थ्रू आ रहा था जो कि मस्जिद के इर्द गिर्द लगी हुई थी और उस लाइटनिंग सिस्टम से चांद की रोशनी रिफ्लेक्ट होके मस्जिद पे जा रही थी जिससे कि मस्जिद इतना ब्यूटीफुल लग रहा था बाहर से। ये लाइट सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि रोशनी मस्जिद पे जो जा रही थी वो मून की रोशनी के अकॉर्डिंग जा रही थी। जैसे जैसे ब्राइट होगी तो वैसे वैसे उधर भी ब्राइटनेस जाएगी और जैसे वो डार्क होगी तो इधर भी डार्क हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो चुका था टूर मस्जिद का। हम लोग वापस बेसमेंट में जा चुके थे एंड यू कैन सी द सेम कॉरिडोर जहाँ से हम लोग आए थे। तो उसी कॉरिडोर पे हम लोग वापस जाने लगे। वापसी में हमें ये शॉप दिखी जिसमें कि बहुत सारा सामान था एज इन की रिलेटेड टू कल्चर, रिलेटेड टू आर्किटेक्ट। बहुत सारी चीज़ें थी जो आप गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को, बट काफ़ी महंगी चीज़ें थी, काफ़ी महंगी। किसी को ये आइडिया है कि इसको क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी घर सजाने के लिए। यू कैन कीप दिस एट वन कॉर्नर ऑफ योर लिविंग रूम एंड आपका लिविंग रूम इतना ब्यूटीफुल लग जाएगा, पूरा उसका पूरा लुक चेंज हो जाएगा विद दिस वन थिंग। तो मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लैम्प बोलेंगे, हैंगिंग लैम्प्स, आई डोंट नो, बट आई रियली लाइक्ड इट। बट ऑफ कोर्स इट वाज काफ़ी महंगा था बिकॉज ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन विच प्लेस यू बाय अ स्टफ़, चीज़ों का प्राइस कम ज़्यादा हो जाता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग ग्रैंड फोटोज़ को क्रॉस कर रहे थे। दिस वॉज अ शॉप जिसमें कि आपकी तस्वीर, लाइक इफ़ यू वांट योर पिक्चर इन फ्रंट ऑफ ग्रैंड मॉस्क, तो आपको इस ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़ा हो जाना है एंड दे विल क्लिक द पिक्चर और उसके बाद वो उस पिक्चर को फ़ोटो एडिटर के थ्रू ग्रैंड मॉस्क के सामने कर देंगे। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो एक फ़ोटो ले लिया जाए बिकॉज़ हम परिवार वालों की एक भी तस्वीर साथ में नहीं है। आई वॉज सो हंग्री, इतना चल चल के अगर हमने चलने वाला कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होता तो हम तो फर्स्ट आ जाते। एनी हाउ उसके बाद वी जस्ट वेंट टू द फूड कोर्ट। हमने फूड कोर्ट जाके जल्दी जल्दी ऑर्डर किया बिकॉज़ हमें होटल भी वापस जाना था बिकॉज़ वी वर ऑल वेरी टायर्ड। इतनी जर्नी के बाद फिर शाम में निकलना, इट वॉज़ नॉट ईजी।
तो फाइनली डे इसी तरह हमारा एंड हो गया, बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग देखना ना भूलिएगा और अपने कमेंट्स करना ना भूलिएगा कि आज का ग्रैंड मॉस्क का व्लॉग आपको कैसा लगा। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।